लेकिन साढ़े घर गई तो को समझते मदरसे में फटीचर जूते का बेटा कहते हैं मुझे। हंसता तो सारा बगदाद है तुम्हारे बाप पे, और वो मुझे छोड़ सकता है, इन जूतों को नहीं। क्यों? ऐसा क्या है इन जूतों में मम्मी? बाजार में तो नहीं मिलते क्या? मुकद्दर के जूते हैं ये। हाँ यही कहता है तुम्हारा बाप, कहता है किस्मत चमक गई जब से जूते मिले। अच्छा कब खरीदा पुण्य ने? खरीदा? बेवकूफ समझते हो क्या अपने बाप को? मेरा शौहर है वो, खरीदा होता तो उसे मैं अपना शौहर बनाती क्या? जो चीज मुफ्त में मिल जाए उसे खरीदे क्यों भला? किसने दिया तुमको? देता कौन? अपनी अकल से हासिल किए। जूते मिलते हैं? हाँ क्यों नहीं, तभी तो कहती हूँ पढ़ा कर तू। तेरे बहू के पास तो सिर्फ अकल थी तो ये जूते मिले, पढ़ाई भी होगी साथ में तो नर्म तरीके काम वाली जूतियाँ मिलेंगी। कैसे मिल सकते हैं अम्मी? पढ़ तू, देखती हूँ अगर बन जाए तो। नहीं पहले बताओ। तेरा बाप आए तो पूछ लियो उससे। नहीं अम्मी तुम बताओ। मैं क्यों बताऊँ? जूते खाए वही बताए। देखा है मुझे। क्यों? यही कायदा है अपने शहर का, किसी को जूते मारे जाए तो उसी के हो जाते। और किसने मारे जूते? मारता कौन? खुद खाए मेरे शौहर ने पूरे 100 जूते। मैं समझा नहीं अम्मी। समझ लेता तो एक आध तुझे नहीं मिल जाते। पढ़ तू, देखते हो अगर बन जाए तो। पढ़ चुपचाप, रफू करने को। पहले बताओ अम्मी। बताने को धरा क्या है? गुलाम था तेरा बाप, सौदागर मुस्तफा के यहाँ नंगे पाँव भटकता था, जूते नहीं दिए जाते थे ना गुलामों को, छाले पड़ गए थे पाँव में। एक दिन सौदागर मुस्तफा ने खरीदे जूते अपने लिए। ये जूते नए थे तब, उसने लिए नगद दाम दे के खरीदे थे। नगद? मम्मी सौदागर बेवकूफ था क्या? बेटा शहर का सबसे होशियार सौदागर था वो। तो जूते खरीदे क्यों उसने? नगद नहीं मिले उसे? सौदागरों को तो पूरी कायनात ही मुफ्त में मिलती है, पर उसे जूते मारता कौन? अमीर था ना, तुम्हारे बाप की तरह गुलाम खुलता था। पर अब्बू को जूते कैसे मिले? अपनी अकल से हासिल किए। वो तो मान लिया अम्मी, फिर भी कुछ तो किया होगा अब्बू ने। अपने आप तो जूते सर पर नहीं बरसे ना। मुकद्दर सिकंदर हो तो जूते खुद ब खुद बरसते हैं बरखुरदार। अब्बू बताइए ना, इतने होशियार सौदागर से ये जूते कैसे लिए आपने? लाख होशियार हो, पर तुम्हारे बाप का मुकाबला ना कर सका। मैं उसका गुलाम था बेटा, वो खाने पीने और कपड़े का तो बहुत ख्याल रखता था, पर जूते नहीं देता था किसी भी गुलाम को। सबके सब गुलाम नंगे पैर घूमते थे, पाँव में छाले पड़ जाते थे। मेरी भी यही हालत। एक दिन सौदागर ये जूते खरीद कर लाया नए चमचमाते हुए। मेरी जरूरत थी और नीयत खराब हो गई। बहुत दिमाग दौड़ा, तब जाकर एक तरकीब सूझी। कैसी तरकीब अब्बू? अब बताता हूँ। समझ आ रहा तुम यहाँ आओ। अब यूँ समझो कि तुम्हारी अम्मी जो है सौदागर मुस्तफा है, और वो ये नए जूते खरीद कर लाई है एकदम चमचमाते हुए, और उसे जूते पहनाने का काम मेरे जिम्मे है। इन जूतों से बेहद खुश है वो, नजूमी से जायद निकलवाई गई है। अब जिस वक्त मैं उसे जूते पहना रहा हूँ, चुपके से एक कांटा जो है उसमें डाल देता हूँ और उसे पहना देता हूँ। हुजूर
मेरे मालिक का जूता, मेरे मालिक का जूता, मेरे मालिक का जूता, मेरे मालिक का जूता मुकद्दर मेरा, मेरे सर पे पड़ा ये सिकंदर मेरा। मेरे मालिक का जूता मुकद्दर मेरा, मेरे सर पे पड़ा ये सिकंदर मेरा। मेरे पाँव के छाले, मेरे पाँव के छाले मिटाएगा कारागर ये मेरा कलंदर मेरा। अब मेरे मालिक का जूता मुकद्दर मेरा, मेरे सर पे पड़ा ये सिकंदर मेरा। और हुजूर की बहुत मेहरबानी हुजूर, गुलाम को सर पर ही सही और जूते तो मिले, आका का जूते है आखिर। बहुत इनायत हुई हुजूर। मान गए कासिम, तुम्हारी अक्ल का लोहा मान गए। गुलामों में ऐसी अक्ल कहाँ मिलती है? तुम्हारी इसी दानिशमंदी ने हमारी तबीयत खुश कर दी और इसी खुशी में हम सुलेखा को तुम्हें देते हैं। याद रहे, गुलाम के पेट से ही सही मगर हमारी बेटी। जाओ, आज से तुम दोनों आजाद हुए। मेरे मालिक का जूता मुकद्दर मेरा, मेरे सर पे पड़ा ये सिकंदर मेरा। मेरे मालिक का जूता मुकद्दर मेरा। सर चिल्लाता ये जूता खाकर भी खुश हो ना? अब वो कैसे बर्दाश्त हो आपको ये सब? नहीं, अब मैं ये जूते यहाँ नहीं रहने दूंगा, फेंक दूंगा मैंने। अबे क्या कर दो बेवकूफ कहीं के, जूता की नाकदरी कर दो। खबरदार, तो इन्हें अंदर से हाथ लगाया और इन्हें फेंक दोगे तो खाओगे क्या? जिल्लत, अबे जिल्लत उठाए बिना किस्मत नहीं उठती बरखुरदार, और इन्हें फेंक दोगे तो खाओगे क्या? बताओ। खबरदार, जो अंदर से हाथ लगाया इन्हें तो। जूते खाकर भी खुश हो ना? तुम कहती थी पढ़ लिख कर इल्म हासिल होगा इसे। अबे किस काम का वो इल्म जिसमें अकल शामिल नहीं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी अकल। अब पर मुझे चाहिए, और फिर कभी मुफ्त में मिलेंगे तो बदल भी लूंगा। मुझे क्या नई जूते अच्छी नहीं लगते? पर वो हमारा मुकद्दर कैसे साबित होंगे? अबे तभी तो मुफ्त में मिलेंगे वो, अभी तो इन्हें रफू करो। अभी तो फिलहाल यही है मेरा मुकद्दर। फरियादी कौन है? क्या इल्जाम है इस पर? ये हमारी घर की खुशबू चुराता है। पवित्र चुराता है? नहीं हुजूर, खाने की। खाने की खुशबू? खुल के बताओ चलो। अरे हुजूर, दरअसल मामला यह है कि ये शख्स मेरा पड़ोसी है और जब भी मेरे घर खाना बनता है मुझे इसे सूंघ कर मिलता है। क्यों भाई, तुम्हें इल्जाम मंजूर है? नहीं हुजूर, खाने की खुशबू खुद ब खुद मेरे घर में चली आती है। ये लो, खुद ब खुद आ जाती है। अब क्या किया जाए? हुजूर, खाना लजीज होगा तो उसकी खुशबू तो फैलेगी ही। देख लीजिए हुजूर, ये खुद मान रहा है कि खाना लजीज होता है। अब पता बिना चखे कोई कैसे बता सकता है कि खाना लजीज है? खुशबू बता देती है मालिक। तो तुम मानते हो कि तुम इसके घर की खुशबू चुराते हो? चुराने की जरूरत ही नहीं पड़ती मालिक। कोई भी बू फैलेगी तो नाक तक तो आएगी ही, खुशबू हो या बदबू। मालिक, ये अपने घर की बू अपने ही घर में क्यों नहीं रखता? ये अच्छा है, तुम अपने घर की बू अपने घर में क्यों नहीं रखते हो? अरे हुजूर, ये कैसे मुमकिन है हुजूर? फिर मैं क्या कर सकता हूँ मालिक? अगर हुजूर ये सूंघता है, रोज सूंघता है, इसका सारा घर सूंघता है। हम क्या करें मालिक? ये अमीर है, हम गरीब, आधे पेट रहते हैं। जब इसके अगर लजीज खाना बनता है तो उसकी खुशबू हमें दीवार के पास तक खींच के ले जाती है, पर हम खुशबू नहीं चुराते मालिक, नहीं चुराते। वो खुद ब खुद हमारे घर में चली आती है। इस तरह तो उसके घर की बदबू ही तुम्हारे घर आती है मालिक, दम घुटने लगता है। देख लीजिए हुजूर, ये हमारी घर की खुशबू ही नहीं, खुशबू भी चुराता है। अच्छा, एक बात बताओ, इसके घर के खाने की खुशबू भी तो तुम्हारे घर आती होगी। हुजूर, इसके घर खाना बनता है कब है? वो मिल जाता है खैरात में। गरीब आदमी मालिक, बेरोजगार। हुजूर का इंसान बेरोजगार नहीं है, और बेरोजगार होने का मतलब चोर होना नहीं है। चोर? मैं चोर नहीं हूँ मालिक। चोर तो तुम हो। किसी की इजाजत के बिना उसके घर की खुशबू चुराते हो, और बदबू भी। मजबूर हूँ मालिक, खाने की खुशबू खुद ब खुद मेरी नाक में आ जाती है। बंद क्यों नहीं करके रखते तुम? तब खुदकुशी का इल्जाम लगेगा मालिक। खुदकुशी का क्यों? सांस नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा ना मालिक। ओ, तब मामला तो कहेंगे सीधा। कि जानबूझकर सांस नहीं ली क्योंकि खुदकुशी करना चाहता था। सीधा मामला हो रहा है। मालिक, ये अपने घर की खुशबू अगर अपने घर में रखे तो कोई झंझट ही ना हो। हाँ, ये ठीक है भाई, तुम अपने घर की खुशबू अपने घर में बंद क्यों नहीं रखते हो? हुजूर, ये कैसे मुमकिन है हुजूर? अब बू की तो फितरत है फैलना, खुशबू हो या बदबू,
और यूं तो चले रहा बदबू फैली रहती है, उसे कोई रोक सकता है? सुनने ना की फितरत है मालिक। वो मामले की पेचीदगी तो बढ़ती ही जा रही है, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। अरे हुजूर ने बड़े बड़े पेचीदा मसले हल किए हैं। जब दो हैसियतदार लोगों के बीच में झगड़ा होता है तब भी हुजूर ही फैसला करते हैं। यहाँ तो मुल्की की कोई हैसियत ही नहीं, लिहाजा इल्जाम साबित है हुजूर। नहीं नहीं, ये मामला इतना आसान नहीं है जितना सोचा गया था। इसमें सरकारी माल की चोरी का भी इल्जाम शामिल है। सरकारी माल की चोरी? अब देखो, जो खुशबू तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हारे घर से बाहर निकल जाती है, वो खुशबू अब तुम्हारी तो रही नहीं। आपको वजह है हुजूर? हाँ, तो फिर किसकी हुई? सरकार की हुजूर। पर हुजूर, इस तरह सरेराह में जो बदबू बिखरी रहती है वो भी तो सरकारी हुई ना। आप समझे, तुम बिल्कुल ठीक समझे। और वो बू हर कोई सूंघता है, तो हर कोई सरकारी माल का चोर हुआ कि नहीं? बोलो, चुप क्यों हो? तो हम फैसला करते हैं कि फरियादी पर 1000 दिनार जुर्माना होगा, क्योंकि वो अपने घर की बू अपने घर में बंद नहीं करके रख सका, जिससे कि सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और मुलजिम पर भी 1000 दिनार जुर्माना होगा, क्योंकि ये मान चुका है कि वो अपने इसके घर की बू चुराता है। हुजूर, 1000 दिनार। हुजूर, मैं मेरा बाल बच्चा बिक गया तो भी नहीं दे सकूंगा। हम समझते हैं आखिर हम भी इंसान हैं, तो तुम्हारी गरीबी को देखते हुए तुम्हारे 1000 दिनार इससे वसूल किए जाएंगे। हुजूर, मुझे हुजूर। हाँ, तुमसे। और उसके बदले में ये और इसका पूरा परिवार ताउम्र तुम्हारे गुलाम रहेंगे। जाओ। वो क्यों हुजूर? वो इसलिए कि तुम मान चुके हो कि बच्चों समेत बिक भी जाओगे, तब भी ये 1000 दिनार नहीं दे पाओगे, समझे? जी हुजूर। तो हम तुम्हारी कोई कम कीमत थोड़ा लगा रहे हैं। तो इंसानियत के मद्देनजर रखते हुए हम समझते हैं कि 1000 दिनार जुर्माना देने में तुम्हें कोई खास मुसीबत नहीं आएगी। हाँ हुजूर, क्यों नहीं? ऐसे इंसाफ पे तो ये 100 दिनार कुर्बान हुजूर। 100 नहीं, 1000 बार बार बोल रहे हो तुम। हुजूर, इस तरह तो बदबू हर कोई सुनता है, तो हर कोई सरकारी माल का चोरी हुआ कि नहीं? तो तुमने क्या सोचा हमारे पास कोई इसका वो नहीं है, तोड़ नहीं है? इसका भी तोड़ है। सरे राह चलने वाला हर व्यक्ति अब महसूल अदा करेगा सरकारी बू सूंघने के लिए। इसमें अमीर गरीब छोटा बड़ा कुछ नहीं देखा जाएगा। इंसाफ की नजर में सब बराबर होंगे। हुजूर का फैसला इंसाफ की बेहतरीन मिसाल है। क्यों भाई, तुम्हें कोई एतराज? गरीब आदमी मालिक, अपने एतराज की हैसियत जानता हूँ। बिल्कुल, एक अच्छा गुलाम कानून का पाबंद होता है, इसीलिए वो एक अच्छा शहरी भी माना जाता है। बस, तुम लोग जा सकते हो। और कोई मामला है? जी हुजूर, सौदागर अबू कासिम के खिलाफ एक शिकायत है।